सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया है, जिसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। यह कानून अप्रैल 2025 में पेश किया गया था और लोकसभा व राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बन चुका था। लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप करना और कुछ धाराओं पर रोक लगाना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस फैसले ने न केवल कानून के कुछ प्रावधानों को निलंबित किया है, बल्कि वक्फ बोर्ड के संचालन और संपत्ति विवादों के समाधान को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। आइए इस फैसले के प्रमुख बिंदुओं, बदलावों और उनके प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। पृष्ठभूमि और महत्व। वक्फ कानून को लेकर जब यह बिल संसद में पेश किया गया था, तब से ही इसे लेकर तीखी बहस और विवाद शुरू हो गए थे। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया था कि इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। इस विवाद के चलते बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) को भेजा गया, जहां इस पर गहन चर्चा हुई। कई दौर की बैठकों और विरोध प्रदर्शनों के बाद बिल दोनों सदनों से पास हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह कानून बन गया। लेकिन इसके बाद भी कई पक्षों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने इस कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई और महत्वपूर्ण बदलाव किए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके पास पूरे कानून को रद्द करने का अधिकार सामान्य परिस्थितियों में नहीं है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ मामलों के। हालांकि कोर्ट ने कानून की कुछ धाराओं को संवेदनशील और संभावित रूप से मनमानी करार देते हुए उन पर रोक लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के संचालन और संपत्ति विवादों के समाधान को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए, जो इस कानून को और अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक कदम है। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वक्फ बोर्ड में 11 सदस्यों में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। इसका मतलब है कि बोर्ड में मुस्लिम समुदाय का बहुमत अनिवार्य होगा। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को जहां तक संभव हो मुस्लिम समुदाय से नियुक्त किया जाएगा। यह प्रावधान बोर्ड की धार्मिक संवेदनशीलता और विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वक्फ संपत्ति विवादों में कलेक्टर की भूमिका समाप्त। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिला कलेक्टर या कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी वक्फ संपत्ति से संबंधित विवादों का समाधान नहीं कर सकते। यह प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण (सेपरेशन ऑफ पावर्स) के सिद्धांत के खिलाफ पाया गया। कोर्ट ने कहा कि वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला केवल वक्फ ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, न तो वक्फ संपत्ति से किसी को बेदखल किया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड में कोई बदलाव किया जाएगा। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कलेक्टर को यह अधिकार था कि वह यह तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण। इस प्रावधान को कोर्ट ने असंवैधानिक माना। कानून की धाराओं पर रोक। धारा 3(r). इस धारा के तहत वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक उस धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवेदनशील और अस्पष्ट मानते हुए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस संबंध में स्पष्ट नियम और शर्तें नहीं बनती, यह प्रावधान लागू नहीं होगा। धारा 2(c). इस धारा में प्रावधान था कि जब तक नामित अधिकारी की रिपोर्ट दाखिल नहीं होती, कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को भी स्थगित कर दिया। धारा 3(c). कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का मालिकाना हक तय करने का अधिकार देने वाला यह प्रावधान भी कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि यह कार्यपालिका को अनुचित अधिकार देता था। धारा 74। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित इस धारा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई ताकि वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड में कोई हेरफेर न हो। तीसरे पक्ष के अधिकारों पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक वक्फ संपत्ति से संबंधित कोई विवाद न्यायालय में निर्णीत नहीं हो जाता, तब तक तीसरे पक्ष के लिए कोई नया अधिकार सृजित नहीं किया जा सकता। इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी।
कानून पर रोक का अधिकार सीमित सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि वह पूरे कानून पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके लिए कोई ठोस और असाधारण कारण नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही वह किसी कानून को पूरी तरह रद्द कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए कानून की कुछ धाराओं को स्थगित किया और बोर्ड के संचालन व संपत्ति विवादों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। इस फैसले का प्रभाव मुस्लिम समुदाय को राहत। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम बहुमत और सीईओ की नियुक्ति को लेकर स्पष्टता आई है। साथ ही कलेक्टर की भूमिका समाप्त होने से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की आशंका कम हुई है। वक्फ संपत्तियों के मालिकाना हक का फैसला अब केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी। सरकार के लिए चुनौती। सरकार को इस फैसले के बाद अपने अगले कदमों पर विचार करना होगा। हो सकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे या कानून में संशोधन का प्रयास करे। हालांकि कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवाद समाधान के लिए अब नए तंत्र विकसित करने की जरूरत होगी। वक्फ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय की भूमिका बढ़ी। कलेक्टर की भूमिका समाप्त होने से वक्फ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालयों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब सभी संपत्ति विवाद इन संस्थानों के माध्यम से ही हल होंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और मजबूत होगी। विवादों का समाधान। इस फैसले ने वक्फ संपत्तियों को लेकर चल रहे विवादों को कुछ हद तक शांत करने की कोशिश की है। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के आरोपों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और भविष्य की दिशा। इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट से कई सवाल पूछे गए थे, जिनमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों की सीमा शामिल थी। कोर्ट ने इस रेफरेंस पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रखा है। आने वाले समय में इस रेफरेंस का फैसला भी इस मामले को और स्पष्ट कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी राज्य में वक्फ संपत्ति से संबंधित विवादों का समाधान समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। हालांकि इस संबंध में अभी और स्पष्टता की जरूरत है, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में प्रक्रियाएं और समय सीमा भिन्न हो सकती हैं। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वक्फ कानून के कार्यान्वयन और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक नया मोड़ लाया है। कोर्ट ने न केवल कुछ विवादास्पद धाराओं पर रोक लगाई, बल्कि वक्फ बोर्ड की संरचना और संपत्ति विवादों के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए। यह फैसला मुस्लिम समुदाय को राहत देने के साथ साथ सरकार और प्रशासन को भी यह सोचने पर मजबूर करता है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष कैसे बनाया जाए। आने वाले समय में सरकार इस फैसले के जवाब में क्या कदम उठाती है और क्या यह मामला दोबारा कोर्ट में चुनौती के लिए जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए वक्फ कानून को और अधिक समावेशी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपके विचार क्या हैं? इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स और विश्लेषण से जुड़े रहें।